कि महावीर मंदिर की ओर से विराट रामायण मंदिर का निर्माण चल रहा है। 20 जून 2023 से निरंतर 24 घंटे का काम चल रहा है। काम करने वाले तो सनटेक कंपनी वाले हैं जो दिल्ली के हैं, लेकिन इतना काम करना जरूरी है, उससे अधिक जरूरी सुपरविजन हो, बढ़िया सुपरविजन हो, ताकि निर्माण में कोई कमी नहीं रहे। इसलिए देश के सबसे बड़े ये लोग कंसल्टेंट हैं। राम मंदिर अयोध्या से लेकर के बहुत बुलेट ट्रेन से लेकर बहुत देश के बड़े बड़े जितने शायद पार्लियामेंट में भी आप लोग थे, बड़े बड़े लोग हैं, इन लोगों से बातचीत चल रही थी। 3-4 महीने से बातचीत चल रही थी, सहमति बन गई थी। इनके 2-3 अफसर वहाँ पहुँच भी गए, इंजीनियर लोग साइट पर काम देख रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर अमिताभ सरकार जी भी पहुँचे हुए हैं। लेकिन अब से एग्रीमेंट होने के बाद से कई तरह का सुपरविजन करेंगे। तो अभी जैसे भूगर्भ स्तंभ यानी पाइप का काम चल रहा है, उसका सुपरविजन चल रहा है। इसके अलावा हम लोगों को मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ये सब जितना काम है वो सब विराट रामायण मंदिर का नक्शा तो हम लोगों ने बनाया है। काम कर रहे हैं सनटेक वाले पाइलिंग का, लेकिन बाकी काम जो है इलेक्ट्रिकल हो, प्लम्बिंग हो, मैकेनिकल हो या लैंडस्केपिंग हो या पूरे परिसर का विकास हो, ये सब काम इनके सुपरविजन में नक्शा भी बनाएंगे, उसको मूर्त रूप भी दिलवाएंगे। इसी सिलसिले में हम लोगों का एक एग्रीमेंट हुआ है, ये मोड़ दस्तखत हुआ है। इसी सिलसिले में आप लोगों को बुलाया गया है। आज की तारीख में दुनिया का एक तरह से सबसे बड़ा मंदिर है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आप लोग जानते हैं कि 270 फीट ऊंचा मंदिर है, 1080 फीट लंबा है, 540 फीट चौड़ा है और एक मंदिर परिसर में 12 शिखर है, 22 मंदिर है। एक भवन में 22 मंदिर है। हिंदुस्तान में किसी मंदिर में 22, किसी मंदिर संकुल में एक भवन में 22 मंदिर नहीं है। इस तरह हम लोग इसको बड़ा बना रहे हैं। वहाँ पर आप लोग इधर हाल में गए नहीं है, जाकर देखेंगे 6-7 बड़े बड़े हाइड्रोलिक रिग मशीन चल रही है, साइलो है, क्या क्या है। मुझे लगता है कि 70-80 करोड़ के तो उपकरण लगे हुए हैं और अविराम काम चल रहा है, 24 घंटे काम चल रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि मार्च तक ये पाइलिंग का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग ऊपर आएंगे तब वो काम सामने दिखाई पड़ेगा। 3102 भूगर्भ स्तंभ है नीचे अंदर, जो 30 मीटर यानी 100 फीट तक अंदर गए हैं। यही सब है। इस संबंध में अब आप लोग और कुछ पूछना चाहें तो नहीं, हम लोगों की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ है। तो हम लोग तो शुरू से इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी लड़े, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़े। 10 करोड़ रुपया में 8 करोड़ रुपया भी हम लोगों ने दे दिया है। 2 करोड़ 15 जनवरी को दे देंगे। तो सबसे बड़ी बात जो है, राम मंदिर का पूरक हम लोग बनाने जा रहे हैं। और उसका भी कहिएगा तो नक्शा से सब बना हुआ है। बिहार सरकार से जो बना है उनका मास्टर प्लान, उसमें तालाब जो है सीता कुंड, वो जानकी मंदिर, जानकी जन्म स्थान मंदिर बिहार महावीर मंदिर बनाएगा, उसके लिए वो छोड़ा हुआ है। ये जब हम लोगों का काम यहाँ थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, इसी टीम को जो विराट रामायण मंदिर में काम कर रही है, उस टीम को हम लोग वहाँ जनवरी के आखिर में या फरवरी में भेजेंगे। तो हम लोग राम मंदिर के पूरक 2 बड़े काम कर रहे हैं। यह भी जो काम हो रहा है विराट रामायण मंदिर, ये पूरे परिसर का नाम जानकी नगर रखा गया है। सीता जी के नाम पर जानकी नगर है। वहाँ पर खास करके बिहार में भगवान जो आए, जहाँ जहाँ गए, सबके अलग अलग मंदिर होंगे। जैसे विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण आए, बक्सर में थे, एक मंदिर में वो रहेंगे। अहिल्या स्थान गए, वहाँ दूसरा मंदिर रहेगा। तीसरा मंदिर जनकपुर में गए, धनुषभंग है। चौथा जो की बारात रुकी है, कथवलिया में विराट रामायण मंदिर बन रहा है। सारे प्रसंग उसमें बनाए जाएंगे विराट रामायण मंदिर में। और सीता जी, वाल्मीकि ने लिखा है कि रामायण में सीताया चरितम महत्, सीता जी के महान चरित्र का वर्णन किया गया है। तो सीता जी रामायण में, राम जी और सीता जी
अभिन्न पात्र हैं, तो हम लोग उनके जन्म स्थान पर भी मंदिर बना रहे हैं। ये बड़ी बात हुई। छोटी बातों में तो क्या हम भेजेंगे उपहार, वो 10 करोड़ रुपए के सामने, या और सब हम लोगों ने जैसे राग भोग के लिए मुकरी का गोविंद भोग चावल भेजा, या अखंड दीप के लिए 5 साल का घी दिया, ये सब उस अनुपात में छोटे काम है। और हम जो भेजेंगे वो उस समय बतलाएंगे, ये सब उस अनुपात में छोटे काम है जिस अनुपात में जानकी नगर में विराट रामायण मंदिर का निर्माण, जानकी जन्म स्थान सीता जी के जन्म स्थान पुनौरा धाम पर उसका निर्माण, और ये जो हम लोगों ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक राम लला की विजय हो इसके लिए प्रयत्न किया। और ऐसा है मार्च से हम लोग 31 मार्च तक मान रहे हैं कि जमीन के अंदर का काम पूरा हो जाएगा। 2025 के आखिर तक हम लोग पूरा स्ट्रक्चर जो है 270 फीट ऊंचा तक स्ट्रक्चर बना देंगे, और 3 मंजिला मंदिर है, तो 3 मंजिला मंदिर का फिनिश भी कर लेंगे। वो मार्च कर हम 2023 के आखिर तक या 2024 के जो कि नवंबर तक नहीं होगा तो दिसंबर जनवरी 1 महीना फिर खरमास रहता है, तो मकर संक्रांति के बाद होगा, ऐसा हम लोग मान कर चलते हैं। इस बीच में बहुत कुछ निर्भर करता है। जो हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर बनवा रहे हैं, महाबलीपुरम शिवलिंग बनवा रहे हैं, 200 मीट्रिक टन से अधिक उसका वजन होगा। वो लाने में उसको 4-6 महीने लगेंगे। वो कब आता है, कब फिक्स होता है, जिस दिन शिव जी बैठ जाएंगे उस दिन हम लोग एग्जैक्ट डेट बतला पाएंगे, क्योंकि जब तक शिव जी नहीं बैठेंगे तब तक उस पोर्शन में छत नहीं हो पाएगी। शिवलिंग के लिए हम लोगों ने त्रिचनापल्ली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से एक चट्टान खरीदी है ब्लैक ग्रेनाइट की, वो बन रही है सहस्रलिंगम, यानी शिव जी पर 1008 छोटे छोटे सहस्रलिंग बन रहे हैं। ये काम महाबलीपुरम में हो रहा है, जो मतलब चेन्नई से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। महाबलीपुरम में पल्लव चोल काल से ही मूर्तियों का निर्माण, शिवलिंग और सब का निर्माण होता है। देश का सबसे बड़ी ये मंदिर भी जो है वो महाबलीपुरम में ही शोर टेम्पल है, उसी से नक्शा लिया था, उसी के अनुरूप ये बनाया गया। और वहीं पर ये दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बन रहा है, जो 33 फीट ऊंचा 33 फीट गोला है। इन्हीं की संस्था शुरू से लगी हुई है, इन्हीं के सुपरविजन में करने वाले तो LNT वाले हैं, लेकिन इनकी कंसल्टेंसी है जो सुपरविजन करते हैं, वो उसके चलते क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं होता है, उत्तम ढंग से काम होता है। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है, इसीलिए इनको हम लोगों ने साथ जोड़ा। और उसके बाद ये और अपने सौरभ मूले जी हैं, ये भी गुजराती हैं, बड़ौदा के रहने वाले। मैं भी गुजरात का लड़का था, इन्होंने कुछ विशेष पहल दिखलाई इसमें, इसलिए काम ये हम लोगों का आसानी से हो गया। बल्कि हम लोगों के साथ जो टर्म्स कंडीशंस हैं, इन्होंने हम लोगों की सारी बातें मान ली, इसलिए अच्छे टर्म्स कंडीशंस पर यह काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। अपना काम समझ करके इसमें